दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कितने रुपए जमा करने पर आपको हर 3 महीने से 60,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, क्वार्टरली 60,000 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कमाने के लिए हमें स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे 2023 के अंदर, ताकि हमें 60,000 रुपए ब्याज हर क्वार्टरली मिलता रहे। 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने रुपए जमा करना पड़ेगा जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसके अंदर स्टार्टिंग में एक बार में पैसा जमा करवाना होता है और हर 3 महीने का जो भी उसके ऊपर ब्याज बनता है वो आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। इसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो इंटरेस्ट आपको पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि मंथली इनकम स्कीम होती है, एक बार पैसा जमा करवाओ और हर महीने का इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही सीनियर सिटीजन होती है। यहाँ पर आपको क्या है, 1 महीने का पैसा नहीं मिलता है, 3-3 महीने का एक साथ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस स्कीम का क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है, एज लिमिट क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आप कितना जमा करवा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसी के साथ साथ क्या इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, अगर बेनिफिट मिलते हैं तो क्या बेनिफिट मिलते हैं। इस स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग जिनकी एज 60 साल से ऊपर है वो लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम को बनाया ही सीनियर सिटीजन के लिए गया है, यानी कि वो अपना रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है उस पैसे को बैंक में जमा करवाने की जगह वो यहाँ पर भी जमा करवा सकते हैं, जिससे उनको क्वार्टरली इनकम होती रहेगी। और जो वीआरएस लेते हैं, जो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं 55 साल के प्लस एज में, उनको भी इसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। कब इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, अगर उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिले हैं उस बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उस पैसे को वो इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं, अगर उनकी एज 55 प्लस है तो। अदरवाइज 60 प्लस के लोग तो इसमें सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग डिफेंस सेक्टर में वीआरएस लेते हैं 50 प्लस एज के बाद में, तो वो लोग भी 1 महीने के अंदर अंदर अपना रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के इसमें पैसा डाल सकते हैं, अदरवाइज 60 प्लस ही वो डाल पाएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, यानी कि कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया जमा कर सकते हैं, तो कम से कम 1,000 रुपया जमा करना पड़ेगा आपको अगर अकाउंट खोलना है। तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की बात करें तो एक व्यक्ति के नाम पर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज से कुछ समय पहले तक ये लिमिट 15 लाख रुपए की थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। जॉइंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर जॉइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी मिल जाती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उनमें से जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होएगा उसकी एज जो है वो 60 साल से ऊपर होनी जरूरी है। दूसरे व्यक्ति की चाहे एज 60 साल से कम हो सकती है। और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 30 लाख रुपए ही जमा करवाया जा सकता है एक पर्सन के नाम पर। और अगर एक पर्सन कितने अकाउंट खोल सकता है तो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, वो 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, कितने भी अकाउंट खोल सकता है, लेकिन वो सारे अकाउंट के मिलाकर जो बैलेंस है वो 30 लाख रुपए ही मैक्सिमम जमा करवाया जा सकता है, उससे ज्यादा पैसे जमा नहीं करवाए जा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो ये अकाउंट जो है वो 5 साल के लिए ओपन होता है, यानी कि आज अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हर 3 महीने का ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। ऐसे करके हर 3 महीने का ब्याज आपको मिलता जाएगा। और जैसे ही अकाउंट को 5 साल पूरे हो जाते हैं, आपने जो स्टार्टिंग में पैसा दिया था वो एंड में पैसा आपको वापस पूरा मिल जाता है। इसी के साथ एक और ऑप्शन होता है, आप 5 साल पूरे होने के बाद में 3 साल के लिए अकाउंट को और एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि वही अकाउंट कंटिन्यू करेगा, आपको ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसी अकाउंट का पैसा वहीं पे पड़ा रहेगा और आपको 3 साल के लिए और ब्याज मिलता रहेगा। इसमें क्या होता है, या तो आप उस अकाउंट को बंद करवा के दूसरा अकाउंट भी चालू करवा सकते हैं, या फिर आप उसी अकाउंट को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 3 साल के लिए चाहिए या फिर 5 साल के लिए चाहिए। 5 साल के लिए चाहिए तो आप दोबारा से नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको मैच्योरिटी वाले दिन, जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, उस दिन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा मार्केट में वो ही एप्लीकेबल होगा। तो दोनों में से जो आपको सही लगता है वो करवाइए, अकाउंट को एक्सटेंड करवाएं या नया अकाउंट खुलवाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है 5 साल से पहले ही, तो उस कंडीशन में अकाउंट को उसी समय बंद कर दिया जाएगा और नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में किसी भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में दूसरे पर्सन के पास ऑप्शन रहता है अकाउंट को कंटिन्यू करने का। अगर उसकी एज 60 प्लस है, यानी कि वो एलिजिबल है अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए,
तो वो अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 लाख रुपए ही रहेगी एक पर्सन की। 2 पर्सन थे उस टाइम पे 60 लाख रुपए लिमिट रहती थी, लेकिन एक पर्सन की लिमिट 30 लाख हो जाएगी। तो उसका अगर खुद का पर्सनल अकाउंट अलग से है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम लिमिट को 30 लाख रखा जाएगा और बाकी पैसे को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया और आपको 5 साल काफी लंबा समय लगता है, बीच में ही आपको इमरजेंसी आ जाती है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या पैसे को बीच में निकाला जा सकता है? तो हाँ, उसकी भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। जो आप अमाउंट जमा करवाएंगे वो अमाउंट आपको पूरा वापस मिलना है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसको कम कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज आप पहले साल के अंदर अकाउंट ओपन करवा के बंद करवा देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और पहले साल से लेकर दूसरे साल के बीच में अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर 1.5% का पेनल्टी चार्ज होगा, और वहीं आप दूसरे साल से लेकर कभी भी अकाउंट को बंद करवाते हैं तो आपको 1% का पेनल्टी चार्ज होगा। लेट्स सपोज आज जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% का, तो आपको एक साल के अंदर अंदर अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पहले साल से लेकर दूसरे साल के बीच बंद करवाते हैं तो 8.2 में से 1.5% माइनस कर दीजिए, जो इंटरेस्ट आएगा उतना ही आपको मिलेगा। दूसरे साल से लेकर 5वें साल के बीच में आप कभी भी इंटरेस्ट बंद करवाते हैं अकाउंट को तो इंटरेस्ट रेट 8.2 की जगह 7.2% हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की और कैलकुलेशन की, यानी कि कितने रुपए जमा करवाने के ऊपर हर महीने आपको 20,000 रुपए, यानी कि हर 3 महीने से आपको 60,000 रुपए इनकम होएगी। तो अभी के टाइम में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 1 अप्रैल 2023 से जो नया इंटरेस्ट रेट आया है वो है 8.2% का, जो कि काफी ज्यादा है। कोई भी कंपटीशन में ऐसी स्कीम नहीं है जो सीनियर सिटीजन को 5 साल के लिए टैक्स बेनिफिट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी 8.2% का दे। किसी भी बैंक में आप ट्राई कर लीजिए, गवर्नमेंट बैंक के अंदर टैक्स सेवर एफडी 5 साल की जो होती है वहां पर आपको अगर इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्कीम में अपना पैसा डाल सकते हैं। और बैंक के अंदर भी पिछले कुछ समय से आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में बैंक भी डूब रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका पैसा जो है ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास रहता है, बैंक के पास नहीं रहता है। 5 लाख रुपए तक आपको बैंक के अंदर इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट 30 लाख रुपए जमा करवाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम की तरफ ही प्रेफर करें। और जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% आपके लिए, अगर आप इस इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा, यानी कि 5 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कम होता है आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। हर क्वार्टरली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, तो जिस टाइम भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं आपका जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा 5 सालों तक वो ही वैलिड रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करने पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितने रुपए जमा करने पे आपको कितना ब्याज मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको हर क्वार्टरली 2,050 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 2 लाख रुपए अगर आप इस स्कीम में जमा करते हैं तो आपको 4100 रुपए मिलेंगे। 3 लाख, 5 लाख का भी आप देख सकते हैं। वहीं 5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपको हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने से 10,250 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। और वहीं अगर आप 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको हर 3 महीने से 20,500 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। और 20 लाख रुपए जमा करवाने पे आपको 41,000 रुपए का ब्याज मिलता रहेगा हर 3 महीने से। और अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 61,500 रुपए का ब्याज मिलेगा हर 3 महीने से, यानी कि जो कि लगभग महीने का 20,000 रुपए या उससे ज्यादा ही निकल के आता है। अब बात करते हैं इस स्कीम में अकाउंट कैसे खुलवाएं। तो आप अपने नजदीकी सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 8.2% मिलेगा। और इसके अलावा आप ये वाली लिस्ट देख सकते हैं, इन सभी बैंकों के अंदर भी जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाने पर टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो इस स्कीम के अंदर पैसा जमा करवाने पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है, तो आप सेक्शन 80C की लिमिट में भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, वो इंटरेस्ट अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती है तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती ही नहीं है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है पूरे साल भर की, तो उस कंडीशन में आपके लिए इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और 1 साल का इंटरेस्ट अगर आपका 50,000 रुपए से ज्यादा जाता है तो आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा, यानी कि आपके इंटरेस्ट में से TDS काट लिया जाएगा। और अगर आप TDS से बचना चाहते हैं तो TDS का जो फॉर्म होता है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, अगर आपकी एज 50 से 60 के बीच में है तो आपके लिए फॉर्म 15G एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं आप और अपना बेनिफिट
क्लेम कर सकते हैं ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसका अल्टरनेटिव है एक स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में काफी कम है इस स्कीम के कंपैरिजन में। और बैंक एफडी के अंदर भी आपको जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख रुपए तक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, आपका पूरा पैसा सेफ रहता है। बैंक के अंदर भी पैसा वैसे तो सेफ है, लेकिन जो एक इंश्योरेंस होता है वो आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलता है। और बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से बेटर इंटरेस्ट रेट बैंक के अंदर मिल रहा है तो आप वहां भी पैसा जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कौन से शहर से हमारी वीडियोस पूरी देखी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।